देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। देखिए इंटीग्रेशन मतलब करके आपको वही ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हुज देखिए पॉइंट्स नहीं दिया इस बार, हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस, और साइड्स के इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब बताइए इक्वेशन का मतलब से आप ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, जैसे कि समझिए कि ये कोई एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल होगा हमको नहीं पता, ठीक, मगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपने माइंड के हिसाब से। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ऐसा होता है भैया, ट्रायंगल हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद इन जो भी इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने लिख दिया। ये वाला का नाम, चलिए ये वाला साइड का ये का इक्वेशन हो गया 3x प्लस 1, ये वाला साइड का इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू 4। देखिए इसमें y नहीं है तो आप प्लस 0y समझ सकते हैं कि इसमें 0y कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ओके ना, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे इस साइड्स के इक्वेशंस ये हो गए, इस साइड्स का इक्वेशन ये हो गया, इस साइड्स का इक्वेशन ये हो गया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आप अगर ग्राफ पे प्लॉट करने जाएंगे तो आपको प्लॉट करने के लिए पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कहाँ से आएगा? तो पॉइंट बहुत सिंपल है। देखिए इस दो इक्वेशन है, दोनों अगर यहाँ अगर मिल रहा है तो मैंने कट रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ का पॉइंट चाहिए तो आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ का पॉइंट चाहिए तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको तीनों का पॉइंट मिल जाएगा, और तीनों पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिएगा। प्लॉट करने के साथ साथ इक्वेशन तो है ही, कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, इंटीग्रेशन से एरिया भी आप निकाल सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम नाम देते हैं, चलिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम ए के लिए मान लेते हैं पॉइंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर ए, हम ए के लिए पॉइंट पता करना चाहते हैं कि पॉइंट ए का पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ए लिख लिए। साथ ही साथ ए का पॉइंट निकालने के लिए मिल कौन रहा है, ये और ये लाइन, तो यानी ये इसका इक्वेशन ये और इसका इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसका इक्वेशन क्या है, वाई इसका तो आप एक काम कर लीजिए, ऐसे समझिए, फॉर पॉइंट ए लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा ना। फॉर पॉइंट ए ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा ना। पॉइंट ए निकालने के लिए ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ को आपस में आपको सॉल्व करना होगा। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका इक्वेशन देखिए ना, क्या है इसका इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये हो गया इसका इक्वेशन। इधर वाला का इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 4, 0 y छोड़ दीजिए, y नहीं है तो हटाइए, इस x वाले को इसमें बैठा लीजिए, ठीक है। तो इस x का 4 को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 4 2 8 प्लस 1, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 9। तो क्या समझ में आया, जब x 4 था तो y 9 मिला, समझे नहीं समझे, जब x 4 था तो y 9 मिला। चलिए ये हो गया, हमने 4 पॉइंट ए निकाल लिया। 4 पॉइंट बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी निकालने के लिए इसमें ये इक्वेशन आ रहा है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इसमें आ रहा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये भी y के बराबर है। इस पूरे वैल्यू को y की जगह रख दीजिए, तो इसके जगह हम 3x प्लस 1 रख देते, इस y की जगह इसको यहाँ रख दिए, बराबर 2x प्लस 1, देखिए 1 से 1 कट गया, 3x इक्वल्स टू 2x हो गया। अब आप इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इंटू कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो आपका 1 बराबर 0, डेट मीन्स x इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 तो आप यहाँ बैठा लीजिए, तो x का वैल्यू 0 आया, तो y का वैल्यू के लिए y बराबर 3 इंटू 0 प्लस 1, इसमें हम बैठा रहे हैं, आप इसमें भी बैठा के देख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 1, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 1 आया। तो y 1 आया, ये 0 यहाँ बैठाएगा तो 0 प्लस 1 आया, मतलब आपने b के लिए जब निकाला तो आपको b के लिए x 0 आया और ये 1 आया, ठीक। चलिए फॉर पॉइंट अब हम निकाल लेते हैं, फॉर पॉइंट सी निकालते हैं, सी। तो सी के लिए आप देखिए ये वाला और ये वाला, मतलब ये y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x इक्वल्स टू, इसमें तो आप x बराबर 4 है ना, 0 y का तो कोई मतलब है नहीं, 4 को यहाँ बैठा लीजिए, तो y बराबर 3 इंटू 4 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 3 चुके 12 प्लस 1, y इक्वल्स टू 13। तो इस पॉइंट का वैल्यू आ गया आपका
4,13। अब आपके पास तीनों पॉइंट है, अब तीनों पॉइंट को आप वहां पे प्लॉट कर लीजिए। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ चलिए 2-2 का डिफरेंस रखते हैं, है ना। सीधे 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब इधर में भी रख लीजिए, 1, ये 2, यहाँ 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलिए ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, चलिए हो गया। और माइनस में कोई है नहीं, तो बस इतने रखते हैं ना। इधर से क्या मतलब, इधर लिख लिए, इसे 1-2 को दिखा दिए, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलिए 0,1, 0 और 1, तो देखिए 1 तो यही है, ठीक है। तो 1 यहाँ है, तो अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ये y का होगा ना, तो 1 यहाँ होगा, तो 0 और 1 यहाँ आ गया, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। एक बार है आपका 4 और 9, तो यहाँ का 4 यहाँ है, ठीक है। 4 और 9, 9, 9, 9, 9, 9 यहाँ पर हो जाएगा, 8 और 9, काफ़ी ट्रायंगल बनेगा, थोड़ा काफ़ी छोटा बनेगा, थोड़ा बताने में दिक्कत हो जाएगा हमको। रुकिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर एक रखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। इधर साइड में चलिए ना, एक यहाँ रख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलिए यहाँ 13 हो गया, सही, ठीक है। चलिए इतना कहाँ से प्लॉट करेंगे, ठीक है। इतना काफ़ी है समझने के लिए, समझिए थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा हमको डिस्टेंस चाहिए था, इसलिए हम ऐसे रखे हैं ना, थोड़ा हमको चाहिए स्पेस। चलिए अब देखते हैं जरा, ठीक है। 0, 1, तो 0 तो यही है और 1 यहाँ पे है, तो 0, 1 यहाँ पे आ गया, चलिए ठीक है, बढ़िया। 4, 9, 4 यहाँ है और 4 के सीधा में 9 यहाँ पे हो गया, 4 के सामने 9 यहाँ, ये हो गया 4,9, ये हो गया 0,1, 0,1। और एक बार आपका आ जाएगा 4,13, 4 है जस्ट इसी के 4, इसके ऊपर 13 भी है ना, 13 ये रहा, तो आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। 13 है, हाँ ठीक है। तो ट्रायंगल आपका जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी अजीब टाइप का बनेगा, मगर ऐसा ही बनेगा जी। ट्रायंगल आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको ऐसे निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है बेसिकली। तो इसका एरिया निकालने के लिए वही चीज़ जैसे करते आए हैं, क्या क्या करेंगे देखिए। तो मान लीजिए उस ट्रायंगल के एरिया चाहते हैं आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर में कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख दिए, ट्रायंगल क्या है, ABC। अच्छा ABC इसमें कौन होगा वो भी ध्यान रखना होगा ना, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। 0, 1 और इस पॉइंट का वैल्यू कितना था, 4,13 ना, 4,13, तो यहाँ लिख लेते हैं 4,13, ठीक है। 4,13 देखिए, 0, 1 और 4,13, 0, 1 का पॉइंट का वैल्यू क्या है, देखिए B है ना, तो इसको चलिए B नाम देते हैं, हटाइए B। 4,13 का वैल्यू क्या है, C है ना, तो चलिए इसको नाम C दे देते हैं। और इसका वैल्यू क्या था, A था ना, ऐसा नाम ये देते हैं, चलिए
हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये हो गया। चलिए सभी का क्वेश्चन लेंगे। देखिए बी सी है तो बी सी है ना, बी सी, देखिए बी सी का क्वेश्चन y इक्वल टू 3x, तो इसका इक्वेशन हो गया आपका y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। नाउ AC का इक्वेशन क्या है, AC का 4 है ना, तो x इक्वल टू चलिए 4 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 4 सही भी है। देखिए सीखे एज ए स्ट्रेट लाइन टाइप का है थोड़ा सा, है ना, मतलब पूरा है। और यहाँ पे अगला कौन सा है, BC नहीं BA, तो BA का है y इक्वल टू, इसका है, इसका यहाँ साइड में लिख देते हैं, y इक्वल टू आपका हो गया 2x प्लस 1। ये सभी को आप जो हम प्लॉट कर लिए, अब हम इसका एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसका एरिया निकालने के लिए तो सिंपली आप क्या करिए, इंटीग्रेशन, आपको धीरे लगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए कहाँ से यहाँ 1 से यहाँ देखिए समझने की कोशिश करिएगा, तो x का तो वैल्यू आपको 0 है, ठीक है, तो आप लिमिट कहाँ से लीजिएगा, आप अपने यहाँ से स्टार्ट करें ना, आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप यहाँ तक लोगे, ठीक है, 0 होगा क्योंकि आपने 0 है ना, x का वैल्यू आप लीजिएगा ना हमेशा, तो x का वैल्यू 0 है, तो लिमिट आपका हो जाएगा 0 से लेकर के देखिए यहाँ तक आप गिराएगा, मान लीजिए इसे टच करके गिरा रहे, ठीक है, तो टच करके गिराया, यहाँ से देखिए समझते हैं ये किससे कौन सा, देखिए ये BC इक्वेशन गिर रहा है, BC गिरा रहा है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 तक आपका पूरा यहाँ तक हो जाएगा, पूरा 4 तक हो जाएगा आपका, 4 तक यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ तक में पूरा आ जाएगा, मगर आपको ये पार्ट तो नहीं चाहिए, तो यानी आप 0 से क्या लीजिएगा, आपने लिया 0 से लेकर के 4 तक, तो लिया 0 से लेकर के 4 तक किसका, इक्वेशन ऑफ BC, उसमें से आप माइनस करिएगा क्या, फिर से 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक, आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये इसमें BA आ जा रहा है, ठीक है ना, देखिए BA का इक्वेशन, यानी यहाँ से ये पूरा आप यहाँ से ये माइनस करिए, यहाँ देखिए इससे टच करके गिर रहा है, ठीक है, तो पूरा माइनस करिए तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ BA, बस। अब इस सभी का वैल्यू आप बैठाइएगा, आपका आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर लिए हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ BC देखिए, मैंने यहाँ पे BC का 3x+1 लिखा था, इसको बैठा लिया, इसका इक्वेशन 2x+1 था, 2x+1 बैठा लिया, बस इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको चलिए I1 माइनस होगा, इसको I1 और I2 मान लीजिए, तो ना I1 आप सॉल्व कर रहे हैं, तो I1 सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0 से 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x+1 dx, तब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करें तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² 2 प्लस 1 का तो x हो जाएगा, फिर आप लिमिट यहाँ बैठा लीजिए, कितना हो जाएगा 0 से 4, फिर यहाँ पे अपर बैठाइए 3 × 4 का स्क्वायर 2 प्लस 4 माइनस 3 × 0 का स्क्वायर 2 प्लस 0, तो कोई मतलब बनता नहीं, तो 0 ही हो जाएगा, 3 × 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस 4, तो यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 चौके 24, ठीक है, प्लस 4, तो डेट मीन्स 28 आपको ये I1 आ गया, तो I1 आपका 28 आ गया ना। अब I2 सॉल्व करिए, ठीक है, I2 आपका किधर, ये रहा I2, तो I2 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ये वाला 0 से 4 2x प्लस 1, यहाँ पे हो गया आपका dx ना, तो अब 2 तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, 2 आपका बाहर, और x का क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 1 का तो x हो जाएगा, और 0 से 4, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, अपर लिमिट बैठाइए, 4 का स्क्वायर प्लस 4, और ये तो 0 का स्क्वायर 2 माइनस, तो खैर 0 का स्क्वायर प्लस 0 कोई मतलब बनता है नहीं लिखने का, तभी लिख दे रहे हैं ना। 4 का स्क्वायर देखिए 16, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 आपका 20 आ गया। तो अब यहाँ पे 28 है और यहाँ 20 है, तो आप यहाँ पे एरिया निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर एरिया हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
बराबर I1 माइनस I2 था, तो I1 आपका आया 28, I2 आया आपका 20, माइनस करके आपका 8 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन बस से डिटेल करते हैं। देखिए, स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल, सर्कल के क्वेश्चन दिया हुआ है एंड द लाइन के क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों से मिलकर जो स्मॉलर एरिया आपको मिले उसी का आपको एरिया निकालना है, स्मॉलर रीजन जो मिले उसी का एरिया निकालना है। तो पहले तो ग्राफ बनाएंगे, उस बाद में पता चलेगा कि स्मॉलर एरिया कौन सा होगा या बड़ा एरिया वगैरह वगैरह जो भी है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको 4 है। अच्छा, ये मेरे को आप बात बताइए, तो आपको स्टैंडर्ड तो इक्वेशन पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, इसको हम थोड़ा साइड लिखते हैं, ठीक है ना, बताते क्या है। यहाँ लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये 2 क्या बताता है, रेडियस। और एक्स स्क्वायर जब वाई स्क्वायर है तो मतलब वो जो सर्कल बना है वो ओरिजिन पर बना है, तो मतलब ये जो सर्कल है, यानी इस सर्कल को हम यहाँ बना लेते हैं, और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये यहाँ 2। तो पहले बना लेते हैं, उसके बाद नाम दे देंगे, नंबरिंग दे देंगे। तो चलिए ये मैंने सर्कल बना लिया, तो 2 तो नहीं आगे हो गया, तो चलिए ये हो गया 2, यही मेरा हो गया 2,0 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो वाई तो होगा नहीं, इसलिए 2,0 लिख दिया, रेडियस 2 हो गया। लाइन बनाना है ना आपको, लाइन का क्वेश्चन देखिए कितना दिया है, लाइन का क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दिया है। ठीक है, तो आप एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो क्या हो जाएगा 2y इधर जाएगा तो -y हो जाएगा। इस x का वैल्यू का आप इसमें पुट करिए, जिससे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल पाएगा कि तभी वो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4, ये 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई, और वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या इतना क्या सोच रहा है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y, ओके सॉरी 4y। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू 0। देखिए 4 4 कट जाता है, उधर करिएगा तो 4 माइनस 4 करिएगा 0 हो गया, तो वही 0 लिखा है। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालिए, 2y कॉमन हो गया, तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ माइनस 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 2 या 4, y वही चीज़ है बराबर 0। एक लाइन खींच लीजिए, तो इस तरह से लिखना आपको कंपलसरी है, जिससे आपको 2y बराबर एक बार इक्वेट करिएगा तो आपको मिलेगा वैल्यू 2y बराबर 0, एगो मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एगो y बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि 0/2 0, 0/2 0, और ना y इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो जब y 0 होगा, बात को समझिए, जब y 0 होगा तो x क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए, तो y का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 बैठाइए ना, x इक्वल टू 2 माइनस 0, तो मतलब 2। तो जब y 0 होगा तो x 2 होगा, और जब y 2 होगा, अब यहाँ 2 बैठाइए, 2 में से 2 गया 0, तो x 0 होगा। तो आपको पॉइंट मिले, क्या पॉइंट मिले, पॉइंट क्या मिला, तो ये जो भी आपकी किस लिखी है, तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा। अच्छा, ये तो एमसीक्यू है, बट तभी हम एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू भी हाई मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए एमसीक्यू को नेगलेक्ट नहीं करना है। तो आप क्या निकाल रहे हैं, आप फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर इंटरसेक्टिंग आप पॉइंट लिख लीजिएगा ना, समझ गए क्या बताया इतना। तो ना पॉइंट आपके कच्ची कच्ची हैं, आपका एगो पॉइंट है आपका 2,0, अरे एक्स पहले रखते हैं ना, इसलिए 2,0, यहाँ 0,2, इसलिए 0,2। इनको प्लॉट करिए, 2,0 तो पहले से प्लॉटेड है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया और 0,2, तो चलिए इसमें भी एक, यहाँ भी तो 2 होगा ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो गया आपका 0,2 ना। अब यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा, है ना, ओके ये लाइन हो गया। ठीक, तो आपको स्मॉलर पार्ट तो मिल गया नहीं, यानी आपको इसका एरिया निकालना है, आपको इस वाले का एरिया निकालना। ठीक है, चलिए तो सेट करके बस बता रहे थे, तो कैसे लिखना होगा, कैसे करना होगा, कैसे 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 करना होगा, तो चलिए समझते हैं कैसे कैसे करना होगा। आपको लिखना होगा इंटीग्रेशन, मतलब आप जिस चीज़ का एरिया चाहते हैं तो एरिया लिख लीजिए, एरिया बराबर इंटीग्रेशन
0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक पूरा सेट कर दीजिए, पूरा 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 सेट करिए, पूरा यहाँ से आता पूरा सेट करिए, पूरा सेट करिए, पूरा सेट कर दिए तो आपको कुछ इस तरह का एरिया मिला, मिला ना इस तरह का एरिया। मगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल वाला पार्ट नहीं चाहिए, ट्रायंगल वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मेरा कहना है ट्रायंगल वाला से यानी इस जो लाइन से टच करके गिरा लीजिए तो आपको यही ना बच जाएगा। तो इससे टच करेगा तो इसको हटा दीजिए। तो लाइन से टच करके गिराने के लिए हम यहाँ पे अलग कलर का इस्तेमाल करके यहाँ दिखा दे रहे हैं। मैंने लाइन से टच करके गिराया, ठीक है, ये मैंने लाइन से टच करके गिराया तो क्या हो गया, 0 से 2 किसका, पहले 0 से 2 देखिए, 0 से पहले पूरा लिया था ना, पहले सर्कल के क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, माइनस 0 से 2 किसका, लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। नाउ बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन। सर्कल क्वेश्चन कितना दिया, देखिए सर्कल क्वेश्चन x² + y² बराबर 4 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये ना, यहाँ से y² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 - x², तो y = 4 - x² का रूट, ठीक। तो चलिए ये हो गया आपका सर्कल क्वेश्चन। x पे गिरा तो यहाँ y फाइंड करते हैं, तो यहाँ हम बोल रहे थे यहाँ से 0 से 2 रूट अंडर, इसको 4 क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर - x² माइनस इंटीग्रेशन लाइन का क्वेश्चन। लाइन का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, x + y = 2, तो y = 2 - x, तो 2 - x बैठा दीजिए, 2 - x dx, यहाँ पे भी dx, ठीक है। और एक और चीज़ छूट रहा है, लिमिट, लिमिट कितना है देखिए, 0 से 2, 0 से 2, बस इसी को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप स्किप करके आगे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बस इसको सॉल्व करना है हमको, एरिया बराबर, इसको हम चलिए I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, I1 - I2 करना है। I1 सॉल्व करें, 0 से 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर - x² dx, ये तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, x/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर - x², ठीक है, प्लस a²/2 मतलब 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, x/a, तो x/a का वैल्यू कितना है, 2 ना, ठीक ना। अब यहाँ से लिमिट 0 से 2, तो 0 से 2 तो अपर बैठाइए, 2/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो गया, 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ये अपर हो गया, लोअर 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ 0 बैठाइएगा तो 0/2 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, मतलब 0 ही हो गया। तो चलिए ये तो हो गया खत्म, ये टर्म तो 0 हो गया खत्म, U2 स्क्वायर 2 से 0 गया तो 0, ये तो 2 इंटू साइन इनवर्स, ये तो 1 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है आपका π/2, π/2 2 कट गया पाई, यानी आपका I1 आपका पाई आ गया, ठीक है। नाउ I1 आने के बाद आप I2 सॉल्व करिए, यहाँ पे I2 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए I2 क्या दिया हुआ है, I2 इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx, 2 तो x हो जाएगा सीधे, और यहाँ हो जाएगा x²/2, 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ x आता है, और x से तो x⁴ 1 + 1/1 + 1, लिमिट 0 से 2, अपर बैठाइए 2 × 2, 2 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर/2 माइनस 0 का बैठाइए 2 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये तो 0 कोई मतलब रहा नहीं, तो 4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4/2 कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 4 - 2, देखिए ये 0 हो गया ना, कोई मतलब नहीं है उसका, समझे, 4 - 2 गया 2, यानी आपका I2 आ गया 2। तो आपका एरिया जो होगा, एरिया बराबर I1 - I2, तो आपका आ गया पाई -I2 2, तो आपका एरिया हो गया आपका पाई -2। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है जरा देखा जाए, तो ऑप्शन बी है, तो आपका भैया ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y² = 4x, y = 2x, कोई दिक्कत नहीं, y² आपको पता है पाराबोला है, तो आप यहाँ पे एक पाराबोला बना लीजिए, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे पाराबोला बना लिया ऐसे, ठीक है। चलिए पाराबोला बना लिए। पाराबोला बनाने के बाद क्या बोलते हैं, एक और y इक्वल्स टू 2x है, वो भी बनाना है। तो कहाँ बनेगा कहाँ कटेगा आपको पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है। तो काम करते हैं, तो सिंपली इन दोनों को आप क्या बोलते हैं, कंबाइन कर लीजिए, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए मतलब वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए लिख लीजिएगा फॉर, लिख लीजिएगा नहीं सब, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसे लिख लीजिएगा। तो क्या आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है और एक इक्वेशन आपका वाई इक्वल्स टू 2x है। तो यहाँ बैठा लीजिए ना, 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ 4x स्क्वायर बराबर 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। 4x को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक 4x इक्वल्स टू 0 और यहाँ एक x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू 1। सिंपली है, देखिए एक बार 4x के बाद 0 से कन्वर्ट करिए, इस वाले को पूरा इस 0 के कन्वर्ट करिए। 4 डिवाइड में चल गया तो 0 ही हो गया और माइनस में जाके प्लस हो गया। अब ये जो दो पॉइंट किया है, x बराबर 0 है और x बराबर जो 1 आया, अगर आप x का वैल्यू यहाँ बैठाइए तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 0, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 0। मतलब अगर x 0 है तो y भी 0 है, मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास होगा। और x बराबर 1 है तो चलिए अगर हम 1 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 2, यानी y आपका 2 आया। तो ये दो पॉइंट आपको प्लॉट करना हो, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी इधर ये 1 हो गया, ये इधर ये 2 हो गया। तो कितना वैल्यू है आपका 1 1, थोड़ा हम यहाँ दिखा देते हैं 1 और यहाँ पे ये दिखा देते हैं हम 2, ठीक है। तो 1 2 1 ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये 2 हो गया, थोड़ा सा सामने लिख देते हैं, कटना है ना, कट कर दिखाना है, ठीक है। तो ये 1 ये 2, यानी 1 2, यानी ये पॉइंट हो गया आपका 1, 2। और एक ओरिजिन से ही पास हो कर रहा है ना, तो अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है समझिए, रुकिए। ओरिजिन से क्या है आपका 0 0 ना, तो 0 0, यानी यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे आपको लाइन जाएगा ऐसे, ठीक, ओके ना, ये चीज़ हो गया, ठीक है। चूँकि ये तो वैल्यू आपका, अगर आप डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर देते ये तो 1 है ही, ठीक है। तो आपको क्या बोला था, कर्व, ये कर्व और लाइन, यानी लाइन्स मिल गया, ये वाला आपको ये निकालना, ठीक है। जो छोटा सा आया ना आपका, ये तो 0 0 से पास किया इसलिए 0 0 ऐसे, और इस लाइन का इक्वेशन हो गया आपका y इक्वल्स टू 2x। आप सोचिए ना, इसका निकालने के लिए आप क्या करेगा, कुछ नहीं, सिंपल पाराबोला टच गिराइए और लाइन से हटा दीजिएगा। तो चलिए पाराबोला टच करके गिराते हैं, पाराबोला टच करके गिराएं, पाराबोला से टच करके गिरा दिए हम। तो चलिए यहाँ से एरिया लिख लेते हैं, यहाँ पे एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। किससे टच गिरा रहे हैं, पाराबोला से, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से 1, फिर से 0 से 1। समझिए ना, ऐसा आपका कर्व आ रहा था, ऐसा आपने यहाँ से पूरा टच करके पूरा गिरा लिया। अगर आप इस लाइन वाला से हटाइएगा नहीं, ये पार्ट अगर आप हटा दिए तो ये नहीं बच जाएगा, बस वही कर रहे हैं ना। तो आप लाइन वाला जो है, यानी ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन का बात कर रहे हैं, इस लाइन को आप माइनस करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ हम बैठाएं 0 से 1, इक्वेशन ऑफ पाराबोला देखिए क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है ना, तो यहाँ 2 हटाइए, इस पर डाल दीजिए, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा, 4 का रूट तो 2 होता है और x का रूट नहीं निकल पाया, इसलिए 2 रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन, इक्वेशन लाइन दे दो 2x से दिया तो 2x से बैठा लीजिए, dx 0 से 1। नौ सॉल्व करिए, 2 तो बाहर हो जाएगा, x पे पावर आपको पता है ना, रूट x पे पावर क्या होता है 1/2, रूट को कहते हैं, तो x पे पावर 1/2 प्लस 1, डेट मीन्स सीधा सीधी x को डायरेक्ट लिखते हैं ना हम 3/2 और यहाँ लिमिट 0 से 1 माइनस 2 बाहर हो गया, x का स्क्वायर बाई 2, यानी 1 है तो 2/2, ठीक, और 0 से 1।
ठीक है ना। ये नीचे अपर पार्ट लोअर पार्ट इसको पलट के लिख दीजिए आगे 2 इंटू 2/3 लिमिट से बाहर हो जाएगा और x पे पावर 3/2 है तो ये 0 से 1 माइनस 2 है तो ये भी 2 आपका बाहर निकल जाएगा तो 2/2 और x पे पावर 2 और लिमिट 0 से 1 2 से 2 कट गया, यहाँ आपका 4/3 हो गया और अपर बैठाइए इसमें तो 1 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 ये हो गया अपर माइनस बाहर में तो 1 चल रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 ठीक है। तो सिंपली 4/3 इंटू इसमें तो 3 1 का पावर कुछ भी करेगा तो 1 0 से कोई मतलब नहीं, माइनस है तो माइनस और 1 ये तो 1 का 1 1 0 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है तो 4/3 इंटू 1 तो 4/3 दैट मीन्स 4/3 माइनस 1। अब 4/3 माइनस 1 को जब सॉल्व करिएगा तो कहीं रफली आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 4/3 माइनस 1 को सॉल्व करिएगा तो एलसीएम मिलेगा तो 3 3 का टेबल में 3 वही 4 माइनस 1 का बड़ा 3 3 बार में 3 तो यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1/3 मतलब इसको सॉल्व करने पर आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ठीक है 1/3 स्क्वायर यूनिट। अब ये जो 1/3 है क्या ऑप्शन में कौन सा है तो ऑप्शन नहीं, इसका भी ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ओके सो आई होप आपको सारा मेरे वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट कमेंट करके और लाइक करके बताइए कि अच्छा लग रहा है, जिससे मोटिवेशन मिलता है काम करने में। सो थैंक यू।